नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रेन को प्रोग्राम करने की सबसे आसान तकनीक कौन सी है? क्या कोई ऐसी तकनीक है जिसके सहारे कि हम अपने वाइब्रेशन को अच्छा करके अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर सके? जी हां, ये है एफर्मेशन। एफर्मेशन एक बहुत ही सिंपल और आसान तकनीक है जिसको आप कहीं भी सोते जागते, उठते बैठते, ऑफिस में, घर में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों की यह शिकायत आती है, क्या एफर्मेशन सच में काम करते हैं? क्या इससे कुछ फायदा होता है? हमारे लिए तो ये काम ही नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं आपको एफर्मेशन का सही तरीका बताऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इसकी पावर को 10 गुना, 20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ा सकते हैं। जी हां, 100 गुना पावरफुल अपनी ताकत को आप कर सकते हैं। एफर्मेशन बहुत जरूरी है, हर किसी को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, ये इनको खत्म करता है। रिसर्च ये कहता है, हमारे माइंड में रोज 70,000 थॉट आते हैं, लेकिन इनमें से 90% थॉट नेगेटिव है और 85% थॉट वही है जो कि हमने कल सोचे थे। फिर हम कुछ नया या पॉजिटिव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो उसको काउंटर करने का सबसे आसान तरीका है एफर्मेशन। क्योंकि हर समय आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप प्रेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसी तकनीक है जिसे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इतनी शक्तिशाली है कि इससे आप ब्रेन पर भी वर्क करके सर्किट्स या प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी वाइब्रेशन को भी अच्छा करके आप जो चाहो वो लाइफ में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हो। एफर्मेशन को क्लियर होना बहुत जरूरी है। शिकारी चाहे कितना भी अच्छा हो, तब तक शिकार नहीं कर सकता जब तक वह शिकार को ना देखें। उसी तरह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी वो क्रिएट नहीं कर सकते हो जिसका कि खाका आपके ब्रेन में ना हो। एक पेंटर अगर कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है तो इससे पहले वो जानता है कि उसे क्या बनाना है। घर से निकले और किसी ने आपसे पूछा, कहां जा रहे हो? आप कहोगे कि हवा महल नहीं जाना। फिर पूछा, कहां जाना है? आपको कहां ताजमहल नहीं जाना। क्या आप कहीं पहुंच पाएंगे? इसे कहते हैं नेगेटिव एफर्मेशन। मतलब कि ये नहीं करना, ये नहीं बनना, ये नहीं खाना, ये नहीं मैनिफेस्ट करना। उसी तरह से अगर आप पॉजिटिव रहे और अपने गोल को क्लियर रखे और इसको एफर्मेशन की रूप में बोल्डली प्रैक्टिस करे, तो ये निश्चित मैनिफेस्ट होगा और इसके ऐसे रिजल्ट आएंगे कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, स्विच ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बार की बात है, मैं मोबाइल पर काम कर रहा था। काम करते करते उसकी चार्जिंग 1% हो गई। 1% होने पर मैंने उसे चार्ज में लगाया कि सुबह उठूंगा और देखूंगा बैटरी चार्ज मिलेगी। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मोबाइल ऑफ था। रीजन ये था, मैंने चार्जिंग में तो लगाया लेकिन स्विच को ऑन नहीं किया। अगर आपने सबकॉन्शियस को ऑन नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन दो, वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगी। जिस तरह से आपने टेप रिकॉर्डर तो लगाया पर बटन को प्ले नहीं किया तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसी तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑन रखना पड़ेगा ताकि ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन और सजेशन आपके डीप माइंड में चले जाएं। इसको ओपन करने का तरीका क्या है? जरेनिया, इसको ओपन करने का तरीका है अल्फा स्टेट में रहना, मतलब कि ब्रेन वेव को स्लो करना। दोस्तों, 2 बार ये ब्रेन वेव नेचुरली स्लो रहती है, ठीक सोने से पहले और ठीक उठने के बाद। और इसके अलावा माइंडफुलनेस मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग भी ऐसी ही तकनीक है जिसके सहारे कि आप अपनी ब्रेन की स्पीड को इंटेंशनली स्लो कर सकते हो और सबकॉन्शियस का स्विच ऑन कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब है कि जो सांस आप ले रहे हैं उसको साक्षी भाव से 1 मिनट तक देखें। और डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ये ना सिर्फ आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है बल्कि सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करके जो भी सजेशन आप लेते हैं उसको डीप माइंड में रजिस्टर करता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करें एफर्मेशन के साथ साथ। यूज ऑल सेंसेस टुगेदर। मेरे एक दोस्त थे, जब भी उनकी पार्टी होती थी तो उस समय मैक्सिमम लोग उनकी पार्टी में आते थे।
उसका रीजन ये था कि वो ईमेल भी भेजते थे, एक लेटर भी पोस्ट कर देते थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते थे, एक टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया करते थे मोबाइल से, और इसके अलावा आस पड़ोस के जितने भी लोग होते थे उनको भी बता देते थे कि अमुक दिन पार्टी है, उसको याद दिला देना। इसके कारण उनकी पार्टी जब भी होती थी उसमें मैक्सिमम लोग आते थे। दोस्तों, यही हमारे ब्रेन के साथ भी ट्रू है। हमारा ब्रेन एक सेंट्रल ऑर्गन है और इसके रिसेप्टर्स हैं आंख, नाक, कान, स्किन। ये सारी चीजें एक रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं, जो इंफॉर्मेशन को एफरेंट नर्व के सहारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ले जाती है और वहां से असेंडिंग पाथवे के सहारे हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। अब दोस्तों, एक साधारण आदमी एफर्मेशन के टाइम में सिर्फ एक ही सेंस को यूज करता है, लेकिन अगर आप बाकी सेंसेस को भी यूज करें तो एफर्मेशन का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अफर्मेशन को मन में बोल रहे हो तो आप जोर से बोलकर उसकी आवाज से कान को स्टिमुलेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अफर्मेशन की ऑडियो बनाकर उसको भी कान से सुन सकते हैं। आप अगर मन में एफर्मेशन को लिखा हुआ देखे या किसी विजन बोर्ड पर एफर्मेशन को लिखे या लिखकर अगर आप प्रैक्टिस करें तो इसके सहारे आप आंखों को भी एम्प्लॉय कर रहे हो और इसके सहारे न सिर्फ आप ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं बल्कि एफर्मेशन की पावर को कई गुना बढ़ा रहे हैं। कभी आप ईंट के भट्टे में गए हैं, वहां जब मिट्टी गीली होती है तो आप उसको कोई भी आकार दे सकते हो, उसे किसी भी तरह से बदल सकते हो। लेकिन जब मिट्टी सूख जाती है और पककर ईंट बन जाती है तो उसको बदलने के लिए आपको नाको तले चने चबाने पड़ेंगे। यही हमारे ब्रेन के साथ भी सच है। दोस्तों, हमारी लाइफ तब बदलती है जब हमारा ब्रेन चेंज होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है हम अपने ब्रेन को तो बदल सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। 7 साल तक हमारा ब्रेन एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसको जिस शेप में डालना चाहो उस शेप में डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद वो इतना स्टिफ हो जाता है कि उसमें प्रोग्राम जाते ही नहीं है। और इसके लिए दोस्तों आपको एफर्मेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मैं दिन में 5 मिनट अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा हूं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। 5 मिनट आपने अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट दिए, लेकिन 23 घंटे 55 मिनट आपने अपने ब्रेन को नेगेटिविटी में रखा, तो कौन जीतेगा? नेगेटिविटी ही जीतेगी। आपने देखा होगा कि ज्यादातर आपका ब्रेन नेगेटिव सोचता है और रेपिटेटिव थॉट ही सोचता है, तो आपके थॉट भी नेगेटिव ही होंगे और वही होंगे जो आपने कल मैनिफेस्ट किया है। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए नए थॉट को जन्म देना पड़ेगा। पुरानी हैबिट इतनी पुरानी और मजबूत है कि इसको हिलने के लिए 2 से 5 मिनट से काम नहीं चलेगा। जब तक आप 30 मिनट या उससे ज्यादा एफर्मेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये जो पुराने ब्रेन में सर्किट नहीं टूटेंगी और नए ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है नए ऑर्गेनाइजेशन में, नए पैटर्न में नहीं जुड़ेंगे। फलस्वरूप कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए दोस्तों, आप अफर्मेशन की ड्यूरेशन को बढ़ाइए। अगर मन नहीं करता तो आप एक टाइम सेट कर दे कि या फिर आप ग्रुप में करें, लेकिन आप जब तक इसको पूरी मेहनत से नहीं करेंगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपके अंदर एक ईगो है जो कि कभी भी अपने आप को संपूर्ण या होल महसूस नहीं करने देता। दोस्तों, इसकी आवाज क्या है? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सबसे कमजोर हूं, हमेशा डरा रहता है और आपको भी डराता रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट भी है जैसे कि गॉड कंपोनेंट, जिसे कि हायर सेल्फ भी कहते हैं, जिसे मालूम है मैं कुछ भी कर सकता हूं। सारे अबंडेंस और पैसों या सक्सेस का सोर्स कोई इंसान नहीं बल्कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस है, जो ये जानता है कि मेरे अंदर सभी तरह के क्रिएटिविटी है, सभी आइडियाज हैं, मैं कभी भी प्रोडक्टिव बन सकता हूं और कुछ भी कर सकता हूं। अगर आपका ईगो डोमिनेंट है, आपको डर ज्यादा लगता है, परेशानी ज्यादा है, घबराहट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अहंकार ने आपके ऊपर डोमिनेंट कर लिया है। अभी भी समय है कि आप अहंकार से परे जाइए, अहंकार को शांत करें और अपने अंदर की चेतना को जगाएं।
इसको जगाने के तरीके है, मेडिटेशन और अवेयरनेस है। इसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग पोस्ट भी आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही जान लें कि आप अवेयर रहेंगे कि आपके अंदर भी एक ऐसी चेतना है जो कि कुछ भी कर सकती है। तो आप इस पावर को जगाते हैं, और इस पावर के साथ जब आप एफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये 101 नहीं, 101 है, 11 हो जाएंगे। इतनी शक्ति है इसमें। न्यूरोसाइंस का एक रिसर्च कहता है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनकी याददाश्त एक्सीडेंट के कारण चली गई। उसने ये पता नहीं था कि उनका नाम क्या है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो साइकिल चला सकते थे, फिर भी उन्होंने गाड़ी चलाना नहीं भूला, फिर भी वो मसल्स की एक्टिविटी वो कर सकते थे। इसका रीजन क्या है? हमारे ब्रेन की जो याददाश्त है उससे भी पावरफुल एक मेमोरी हमारी मांसपेशियों में स्टोर होती है। जब हम इस मेमोरी के सहारे अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं तो इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसलिए जब आप अफर्मेशन की प्रैक्टिस करें तो आप डांस कर सकते हैं, हाथों पैरों की खास मूवमेंट कर सकते हैं। इसके सहारे आप ना सिर्फ अपने ब्रेन में रजिस्टर कर रहे हैं, बल्कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी मांसपेशियों में रजिस्टर कर रहे हैं। याद रखिएगा, मसल मेमोरी नेवर फेल्स। जी हां, मसल की मेमोरी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। मीटिंग ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को पैदा करना है तो उसके लिए एक मेल भी चाहिए और एक फीमेल भी चाहिए। कोई एक मेल अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसी तरह एक फीमेल भी अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उसी तरह से अगर आप लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन और हार्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी। एक सही और क्लियर थॉट और पॉजिटिव इमोशन की, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, प्रेम एटसेट्रा। जब तक ये दोनों अलाइन नहीं होंगे तब तक आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं बनेगी, और जब तक वाइब्रेशन नहीं बनेगी आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। इसलिए जरूरत यह है कि अफर्मेशन की प्रैक्टिस के साथ साथ खुद से ये सवाल पूछे, जब मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा तो कैसा फील करूंगा? क्या मैं एक्साइटेड होऊंगा? जरेनिया, क्या मैं खुश होऊंगा? जरेनिया, क्या मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाऊंगा? स्विंगाल, क्या मेरे अंदर करेज आ जाएगा? स्विंग, कॉन्फिडेंस आ जाएगा? क्या आएगा उसको फील करने की कोशिश करे। याद रखें, ब्रेन के साथ साथ आपको अपने हार्ट को भी ट्यून करना है, प्रोग्राम करना है। जब आप नए थॉट लाते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं, और जब आप सकारात्मक इमोशन क्रिएट करते हैं तो आप मैग्नेटिक वेव बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आपका वाइब्रेशन है, आपका ब्लूप्रिंट है, जो कि आपको यूनिवर्स से क्या मिलेगा? ज़ेरेनिया।